हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स हो चुका है। आज से आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं। तो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसके कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें भेजे हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी के बचे हुए शिफ्ट्स में है। वो ज़रूर इन टॉपिक्स को एक बार पूरा पढ़ना है उन्हें, ठीक है। जैसे विटामिन से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सारे ही विटामिन क्या करने हैं, एक बार रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे विटामिन डी पूछा गया शिफ्ट में तो सभी शिफ्ट में विटामिन डी ही पूछा जाए, लेकिन आपको क्या करना है सभी को कि विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आपको वो सभी एक बार रिवाइज़ कर लेने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीके जीएस वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना था। ये पूछा गया था कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। तो आपको विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी विटामिन के वैज्ञानिक नाम हैं, उनके रोग होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो सभी एक बार देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया था कि कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे 4, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ऑप्शन लगाना था। तो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये पूर्वोत्तर वाले राज्य थे। अब आपको ऑप्शन देखना था कि वहाँ कौन सा ऑप्शन जो था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम का नियम बताना था आपको। तो ओम का नियम जो है अब वो आपको बताना था। एक क्वेश्चन था साइंस से ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड था, तो आपको ब्लड क्लोटिंग से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब पढ़ने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो त्यौहार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको एक बार सभी जो है त्यौहार हैं सभी रट डालने हैं, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार होंगे उनके सबकी एक वीडियो जो है बना दूँगी। तो जो पूछा गया था आपसे जल्लीकट्टू त्यौहार पूछा गया था कि कहाँ मनाया जाता है। एक साइंस का क्वेश्चन था आपका कि एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट से संबंधित था। एक था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से संबंधित था। ये साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोय मतलब बैटरी अम्ल से संबंधित एक प्रश्न था साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछा गया था। एक था राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपसे ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा गया, तो आपको वो भी देखना है। एड्स का पूरा नाम पूछा गया था, ठीक है। तो एड्स से HIV से सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक पूछा गया था आपसे कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी पूछा गया था आपका। एक क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष। तो आपको क्या करना है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनके क्या करने के एक बार सबके अध्यक्ष जो है याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। तो सबको आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है याद कर लेने हैं, ठीक है। एक था पत्ती थी, उसके जो थे पत्तियों के भाग पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको पत्ती से संबंधित जो प्लांट्स का जो पूरा प्लांट्स के जो है आपको पूरे नाम याद कर लेने हैं, हर एक पार्ट का नाम याद कर लेना है आपको। फ्लावर के ऐसा हो सकता है कि अगली बार फ्लावर के पार्ट्स पूछ लिए जाएँ, ठीक है। तो आपको वो सब देख लेने हैं। नेक्स्ट जो था आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे साइंस में, ठीक है। तो जो आपकी साइंस थी वो थी इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। लेकिन आपका जो मैथ था वो काफ़ी आसान था और रीजनिंग भी जो थी बहुत आसान थी। लेकिन साइंस इजी टू मॉडरेट थी और जो जीके जीएस है वो भी क्या थी आपकी इजी टू मॉडरेट थी। तो अब देखते हैं। एक दर्पण से ही क्वेश्चन था आपके, मात्र 4-5 वीडियो से ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है बन गए थे। मात्र एक ही वीडियो बनाई थी कल मैंने 100 क्वेश्चंस वाली। आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे ही बन रहे हैं। दर्पण के क्वेश्चन मैंने कल भी आपको समझाए थे, तो उसमें से भी क्वेश्चन बन गया। एक था पेरियार नदी से संबंधित, तो ठीक है आपको सारी नदियाँ देख लेनी है। एक आपको मैंने एक सीरीज़ कराई थी, उसमें भी बताया था मैंने कि भारत का नेपोलियन बताया था समुद्रगुप्त था। जैन धर्म जब बौद्ध धर्म का रही थी जब भी आपको बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जो रीजनिंग में आपके जो सीरीज़ से क्वेश्चन आए थे वो था क्यूब, मतलब एक सीरीज़ दे रखी थी, नंबर दिए हुए थे और उनका क्यूब बन रहा था सबका। तो ऐसा हो सकता है कि क्यूब हो सकता है कि 8 लिख रहा हो फिर 3 का क्यूब लिख रहा हो, तो ऐसे करके आपको पहचानना हो, ठीक है। तो एक आपका सीरीज से क्वेश्चन था। और रीजनिंग में आपका किससे था, डाइस से था, ठीक है। डाइस क्या कर रहा था, उसके कलर वाले जो क्वेश्चन होते हैं डाइस में, तो वो वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक रैंकिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपर से व्यक्ति बैठा है, नीचे से उसका नंबर पूछ लिया गया था,
तो रैंकिंग के आपको देख लेने हैं। एक वेन डायग्राम आप बनाने के लिए पूछा गया था आपसे, तो आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए कहा गया था, नाम दे रखे होंगे और आपको क्या बनाना था, उसका वेन डायग्राम बनाना है। एक आयत गिनने के लिए आया था। अब ऐसा हो सकता है कि आगे के एग्ज़ाम में आपसे त्रिभुज गिनने के लिए आ जाए, आयत गिनने के लिए आ जाए, वर्ग गिनने के लिए आ जाए, तो आपको ये वाला टॉपिक क्या कर लेना, अपना कवर कर लेना है। मैथ्स में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सा था कि साइन या कोस का मान दे रखा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या आपसे पूछे गए हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या था। एक आर्टिकल से सुनने में आया था कि आर्टिकल 231 क्या था, और आपातकाल से भी संबंधित क्या थे, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आपको सभी आर्टिकल्स जो है रिवाइज कर लेने हैं। एक क्वेश्चन जो आपका मैथ्स में पूछा गया है वो है सिंपल इंटरेस्ट से, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले देख लेने हैं आपको। सिंपल ही क्वेश्चन था इसका भी, साधारण ब्याज का। और रीजनिंग में क्या था, आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे, वो भी 3। एक तो कथन और तर्क से था, कथन पूर्व धारणा से था, और कथन निष्कर्ष वाले था। तो इस चैप्टर को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है। नेक्स्ट था कैलेंडर से था एक क्वेश्चन, और सीधी वो दे रखी थी, आपको तारीख से दिन निकालना था। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है। एक करंट का क्वेश्चन था कि जानवरों के लिए प्रथम वैक्सीन कौन सी थी, आपसे ये पूछा गया था। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके कवर हो गए हैं, और पूरे क्वेश्चंस जो आपको शाम को जो है एनालिसिस हो जाएगा। तो आपकी जो साइंस थी वो जो थी इजी टू मॉडरेट थी, और जो आपके करंट के हैं वो 2022, 21 और 20 तीनों ही साल से जो है करंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। और आपके जो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो एक बार आप साइंस वाली जो आपकी वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना है। ठीक है। और आगे के शिफ्ट का एनालिसिस जो है आपको ज़रूर करवाया जाएगा। आप बिल्कुल तैयार रहें जिनका भी एग्ज़ाम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।